नमस्कार। आज की ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मानव शरीर क्या है या मानव शरीर का रहस्य। मानव शरीर प्रकृति की एक रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना, जिसके बाद इस भौतिक जगत में प्रकृति ने कुछ रचा नहीं। मानव के बाद भौतिक रचना का अंत हो गया। भौतिक रचनाओं में मानव सबसे ऊपर है और ये हमारा मानव शरीर, जिसका उपयोग हम अपने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पे करते रहते हैं। ऐसे देखा जाए तो मानव शरीर अपने आप में एक रहस्य है। बहुत से योगी और गुरुजनों ने इस पर शोध किया है और समय समय पे बहुत सारे रहस्य प्रकट किए हैं, किंतु ये इतना बृहद विषय है कि इस पे जितना भी अन्वेषण किया जाए वो कम है। चूँकि मानव शरीर माया के अंतर्गत आता है, तो इसके ऊपर में जितने भी अन्वेषण किए जाए वो कम ही होगा, क्योंकि इस शरीर की कितनी संभावना है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए आज हम इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। चूँकि शरीर सबके पास है और हमारा जीवन ही शुरू होता है इस खिलौने के साथ, तो हम जिस खिलौने से खेल रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना भी चाहिए। मानव जीवन में यही एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए मनुष्य सारा कार्य करता है, और यदि इसे ही ठीक से नहीं जाना तो फिर बहुत से प्रयोजन निष्फल होते हैं। इसलिए इसकी सही जानकारी, चाहे वो साधारण मानवी हो या साधक हो, कोई भी हो, उसे होना ही चाहिए। जैसे आपके पास कोई अच्छा सा फ़ोन हो और आप उससे सिर्फ कॉल लगाना और कॉल रिसीव करना यही काम करते हो, तो फिर उस फ़ोन का पूरा प्रयोजन समझ नहीं आता। उस महंगे फ़ोन में और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार ये शरीर भी है। उत्तरजीविता के लिए इसका उपयोग तो बहुत साधारण सी बात है, सभी करते हैं, खाना पीना, धन कमाना इत्यादि। किंतु इस मानव शरीर का उपयोग उत्तरजीविता के अलावा भी और भी कार्यों में हो सकता है, जैसे सेवा, कला, विज्ञान, अध्यात्म इत्यादि। इसलिए आज हम इस शरीर का विश्लेषण करेंगे। योग के आधार पे इस मानव शरीर में कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से क्रियाएं, कैसी कैसी संरचना है, उसके बारे में बात करेंगे। मानव शरीर का भौतिक ढांचा जो आँखों के द्वारा देखा जाता है, शरीर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। शरीर के कुछ ऐसे भाग हैं जो आँखों के द्वारा देख नहीं सकते, किंतु उसका अनुभव मानसिक होता है। उसे मन के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। मानव शरीर। शरीर के 3 भाग हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पहला स्थूल शरीर, जिसे हम भौतिक शरीर भी कहते हैं, जो आँखों के द्वारा दिखाई देता है, इसे हम वस्तु भी कह सकते हैं। भौतिक शरीर एक वस्तु है जो पंच महाभूतों के संयोजन से निर्मित हुआ है, जिसमें कई उपकरण और प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है, जिसका अनुभव हमें भौतिक इंद्रियों के माध्यम से होता है। और भौतिक शरीर में ही भौतिक शरीर का जो आधा भाग है
उसका अनुभव हमें भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है। उसका अनुभव हमें मानसिक ही होता है, मन के द्वारा ही, जिसका अनुभव हम करते हैं या कर सकते हैं। स्थूल शरीर के बाद शरीर का दूसरा भाग है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का अनुभव भौतिक इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है। हाँ, इसे सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के बाद तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर का अनुभव भौतिक और सूक्ष्म दोनों इंद्रियों से संभव नहीं है। कारण शरीर को हम अविद्या रूप या वासना रूप कह सकते हैं, या इसे संकल्प शरीर कह सकते हैं। ये मात्र एक इच्छा रूप है, इसलिए इसका अनुभव इंद्रियों से संभव नहीं है। आज की वार्ता में हम केवल स्थूल शरीर पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर आगे की वार्ता में चर्चा करेंगे। स्थूल शरीर में सबसे पहले स्थान आता है पंच महाभूतों का, जिनकी संख्या 5 है, जिसे हम तत्व रूप में भी जानते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व। इन तत्वों में सबसे पहला स्थान आता है पृथ्वी तत्व, दूसरा स्थान जल तत्व, तीसरा वायु तत्व का, चौथा अग्नि तत्व का और पांचवा आकाश तत्व का। यदि इनकी उपस्थिति के अनुसार इनका विश्लेषण करें तो शरीर में इनका एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे पृथ्वी तत्व का अनुपात हमारे शरीर में 12 से 22% तक, किसी शरीर में कम होता है, किसी शरीर में ज़्यादा होता है। दुबला पतला शरीर है तो पृथ्वी तत्व कम होगा, और यदि भारी शरीर है तो पृथ्वी तत्व ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे आता है जल तत्व, जिसका प्रतिशत 65 से 75 तक होता है। तीसरा तत्व है वायु तत्व, इसका प्रतिशत शरीर में 5 से 7 के आसपास होता है। चौथे नंबर पर अग्नि तत्व, इसकी मात्रा शरीर में 3 से 5% होती है। और पांचवा है आकाश तत्व, इसकी भी मात्रा 3 से 5% तक होती है। शरीर की भौतिक बनावट, जैसे रंग, रूप, लंबाई, शरीर का वजन इत्यादि, इन्हीं तत्वों की अधिकता और न्यूनता पर निर्भर करता है। तत्वों के पश्चात स्थान आता है तन्मात्रा का। तन्मात्रा शरीर का भाग नहीं है, ये पंच महाभूतों की सूक्ष्म शक्ति का सार रूप है। इनकी भी संख्या 5 है। पहला है गंध, दूसरा है रस, तीसरा है स्पर्श, चौथा है रूप और पांचवा शब्द, जो आकाश तत्व की तन्मात्रा है। यदि तन्मात्रा नहीं होती तो शरीर के द्वारा जगत का अनुभव करना भी असंभव था, क्योंकि इंद्रियां तन्मात्राओं से ही अभिक्रिया करती है, तब हमें जगत का अनुभव होता है। जैसे देखने का, स्पर्श करने का इत्यादि जो भी अनुभव है, वो अनुभव हमें तन्मात्रा और इंद्रियों के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हो रहे हैं। ये एक अलग विषय है, इसलिए इस पे चर्चा हम किसी और वार्ता में करेंगे। अभी हम संक्षेप में ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तन्मात्रा के बाद स्थान आता है इंद्रियों का। इंद्रियों की संख्या 10 है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। इनका कार्य हमें जगत की अनुभूति कराना है। आगे की वार्ता में हम इंद्रियों और तन्मात्रा के लिए एक विशेष चर्चा रखेंगे, क्योंकि ये एक बृहद विषय है। इंद्रियों के बाद स्थान आता है प्राण का, क्योंकि प्राण के बिना हमारा शरीर मिट्टी का ढेर मात्र है। प्राण ही वो रस्सी है जिससे शरीर का संबंध जीवनी शक्ति, या फिर जिसे आप चैतन्य शक्ति भी कह सकते हैं, से होता है। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राण वो रस्सी है जिसके द्वारा जीव और ईश्वर आपस में बंधे होते हैं। प्राण की रस्सी टूटी और जीव शरीर से पृथक हो जाता है। प्राणों की संख्या 10 है, 5 महाप्राण और 5 अल्प प्राण। महाप्राण में सबसे पहला स्थान आता है प्राण का। प्रथम है प्राण, दूसरा आपान, तीसरा उदान,
चौथा बयान और पांचवा समान। इन प्राणों को योग की भाषा में ओजस कहते हैं। शरीर में इनका अलग अलग स्थान सुनिश्चित है जहाँ पे इनका वास होता है। इन 5 प्राणों के अतिरिक्त हमारे शरीर में 5 अल्प प्राण भी होते हैं, जिनमें प्रथम है देवदत्त, दूसरा नाग, तीसरा कृकल, चौथा कुर्म और पांचवा धनंजय है। इन्हें रेतस भी कहते हैं। इनका भी स्थान शरीर में अलग अलग स्थानों पे है। 10वां प्राण जो धनंजय है वो मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थापित है। इनके कार्य भी अलग अलग हैं। इनके विषय में भी एक अलग से चर्चा होगी। प्राण के उपरांत स्थान आता है अंतःकरण का। अंतःकरण शरीर का एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जगत और शरीर के बीच संबंध स्थापित होता है। जैसे कंप्यूटर और मोबाइल में मेमोरी और रैम जो कार्य करता है, वही कार्य हमारे शरीर में अंतःकरण के द्वारा होता है। इनकी संख्या 4 है। पहला है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा है अहंकार। इन चारों के अलावा अंतःकरण में एक और अवयव होता है जिसे हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति को साधारण शब्दों में हम विचार भी कह सकते हैं। जैसे शांत जल में हवा के द्वारा या किसी और कारण से लहरें या तरंगे उठती हैं, वैसे ही मन में जो तरंगे उठती है वो वृत्ति कहलाती है। वृत्ति इसलिए कहलाती है क्योंकि ये वृत्त में चलती है, ये कभी बंद नहीं होती, इसलिए इसे वृत्ति कहते हैं। जैसे मन के विचार, वो कभी बंद नहीं होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति के मन में प्रति सेकंड 3.5 लाख विचार चलते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण। प्रति सेकंड 3.5 लाख विचार। इसलिए हमारे योगियों और गुरुजनों ने कहा है कि मन की गति प्रकाश से भी ज्यादा तेज है। अब मन के बारे में जानते हैं। मन क्या है? संकल्प और विकल्प की जो वृत्ति है वो मन कहलाती है। जैसे मन में कोई भी संकल्प उठा, मुझे एक कार्य करना है, तो उस संकल्प के साथ बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये संकल्प के साथ जो दूसरी वृत्तियां उठ रही है वो विकल्प कहलाती है। आज हम इस पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारा उद्देश्य मात्र संक्षेप में मानव शरीर को जानना है, इसलिए हम संक्षेप में ही चलेंगे। मन के द्वारा चिंतन, मनन, स्मरण इत्यादि प्रक्रिया मन में चलती है। मन के बाद स्थान आता है बुद्धि का। बुद्धि क्या है? इसे हम निश्चयात्मक वृत्ति कह सकते हैं या वैसी विचार शक्ति कह सकते हैं जिसके द्वारा सही या गलत किसी भी प्रकार का निर्णय करने की जो दक्षता हमें प्राप्त होती है वो बुद्धि कहलाती है। तीसरा है चित्त। किसी भी तथ्य को खोजने या विभाजित करना इसका मुख्य कार्य है। ये एक अनुसंधानात्मक वृत्ति है। ये मन के विचारों का अनुसंधान करते रहते, हमेशा उसके तथ्यों को खोजते रहती है। चौथा है अहंकार। मन की जो चौथी वृत्ति है उसे हम अहंकार कहते हैं। अहंकार अर्थात सारी क्रियाओं के उपरांत जो अंत में एक अभिमान का भाव आता है, अभिमान का विचार आता है कि ये कार्य मैंने किया, ये अहंकार है। अंतःकरण के बाद हम चक्रों पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 6 चक्र होते हैं। पहला है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है अनाहत, पांचवा है विशुद्धि और छठा है आज्ञा चक्र। इनका स्थान रीढ़ की हड्डी में होता है। मूलाधार का स्थान मेरुदंड से 2 अंगुल नीचे वास्ति प्रदेश में होता है, किंतु कभी कभी ये देखा गया है कि शारीरिक बनावट के अनुरूप इनका स्थान में कुछ अंतर होता है। जैसे
स्त्रियों के शरीर में ये मेरुदंड से ठीक नीचे स्थित होता है, तो इसके भौतिक बनावट में कुछ अंतर देखा गया है, जो कि हम सिर्फ इसका अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक रचना नहीं है, ये सूक्ष्म रचना है। हम इनके स्थानों का अनुमान सिर्फ शरीर में स्थित ग्रंथियों के ही आधार पर करते हैं, इसलिए इनके स्थान में थोड़ा बहुत अंतर शरीर शरीर के अनुरूप होता है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे छोर में स्थित होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी में नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। चौथा है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र की स्थिति रीढ़ की हड्डी में हृदय के ठीक पीछे स्थित है। पांचवा है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान जो हमारे शरीर में गले के गड्ढे जिसे कंठकूप कहते हैं, ठीक इसके पीछे होता है। और छठा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की स्थिति दोनों भौहों के मध्य के ठीक पीछे स्थित है। इसके अतिरिक्त हमारे मस्तिष्क में दो केंद्र और स्थित हैं। पहला है बिंदु केंद्र और दूसरा है सहस्रार केंद्र। बिंदु केंद्र की स्थिति सर के सबसे पीछे के स्थान, पुरुष जहाँ चोटी रखते हैं उस चोटी के स्थान के ठीक नीचे, और दूसरा सहस्रार केंद्र। सहस्रार केंद्र की स्थिति सर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। सर का ऊपरी हिस्सा जिसे कपाल गह्वर कहते हैं, उस जगह स्थित है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि चक्र कोई भौतिक रचना नहीं है, ये एक पराभौतिक रचना है। स्थूल इंद्रियों के माध्यम से इसे देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। यदि आप इसे शरीर में देखने की कोशिश करेंगे तो केवल ग्रंथि ही मिलेंगे, चक्र नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे मन का अनुभव हमें मानसिक होता है, शरीर में वो भौतिक रूप से प्रकट नहीं है। हम कह सकते हैं कि शरीर में मस्तिष्क में कहीं है, लेकिन प्रकट नहीं है। मस्तिष्क एक ग्रंथि मात्र है। ठीक उसी प्रकार चक्र को भी ग्रंथि के रूप में हम देखते हैं, किंतु वो चक्र का सिर्फ एक सांकेतिक रूप ही है। वास्तव में जो कुंडलिनी शक्ति है, जो चक्र है, वो अप्रकट रूप में कार्य करता है। चक्रों के बाद बात करते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 10 मुख्य हैं। इनमें भी 3 प्रधान हैं। पहली है ईरा और दूसरी है पिंगला। ईरा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य स्वर भी कहते हैं, और तीसरी जो है उसे सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना या मध्यमा स्वर। जब हमारी बाईं नासिका से श्वास चलता है तो उसे चंद्र स्वर का चलना, और जब दाहिनी नासिका से श्वास चलता है तो उसे सूर्य स्वर का चलना कहते हैं। और दिन में कुछ ऐसे समय भी होते हैं जब दोनों नासिका से श्वास बराबर चलता है, उसे सुषुम्ना स्वर का चलना कहते हैं। इसे आप अभी अपनी नासिका छिद्र पर उंगली लगाकर महसूस कर सकते हैं कि अभी आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि दाहिने छिद्र से हवा ज़्यादा आए तो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, और यदि बाएं छिद्र से हवा ज़्यादा आए तो चंद्र स्वर चल रहा है। अब बात स्वर पे हो रही है, तो ऐसे बहुत से लोग इसे जानते हैं, फिर भी ये एक चर्चा का विषय है कि जीवन जिस चीज से बंधा है, जिस धन को खर्च करके चल रहा है, वो श्वास है। यदि आपके पास श्वास शेष नहीं है तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता। और प्रत्येक मनुष्य के पास इन श्वासों की पूंजी होती है, जिसे वो प्रतिपल खर्च करता है। मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 16 श्वास लेता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को लगभग 60 करोड़ से लेके 64 करोड़ तक श्वास मिलती है, जिसे वो खर्च करता है और
अपना जीवन जीता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बृहद विषय है। हमारे शास्त्रों में ये एक अलग ही मार्ग है, एक अलग ही योग है। यदि श्वासों को आपने संभालना सीख लिया तो फिर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे हमारा अनुभव है कि जब हम कोई व्यायाम करते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं, उस समय श्वास की गति बहुत तेज होती है। उस समय लगभग प्रति मिनट 16 से 20 श्वास खर्च होता है। और यदि हम आराम की स्थिति में हैं तो उस समय लगभग 10 से 12 श्वास प्रति मिनट के हिसाब से खर्च करते हैं। तो मनुष्य यदि सिर्फ इतना सीख जाए कि उसे श्वास कैसे लेना है, मनुष्य के भीतर जो बहुत सारी संभावनाएं हैं वो खुद ब खुद प्रकट होने लगती। इस विषय पर हम आगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि श्वासों को खर्च कैसे करना है, श्वास लेना कैसे है, श्वास की समस्थिति क्या होती है, इत्यादि इत्यादि। तत्पश्चात हम आगे चलते हैं कोश पर। हमारे शरीर में 5 कोश हैं। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। हमारे शरीर में ये ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल इत्यादि जितने भी मंडल हैं, वैसे ही हमारे शरीर में इनका स्थान है। आज इनके विषय में पूरा बताना तो संभव नहीं है, किंतु हम इनके बारे में संक्षेप में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। कोश के बाद स्थान आता है अन्न का। अन्न अर्थात भोजन। यह भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। हमारा शरीर अन्न से ही बना है और अन्न के द्वारा ही इसका पोषण होता है। इसलिए अन्न का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर में 3 भाग हैं, वैसे ही अन्न में भी 3 भाग होते हैं। अन्न का प्रथम भाग होता है स्थूल भाग, दूसरा होता है सूक्ष्म भाग और तीसरा होता है कारण भाग। अन्न के प्रथम भाग से हमें अन्न का स्वाद और उसकी मात्रा का अनुभव होता है। अन्न के इसी भाग से हमारे शरीर का पोषण होता है। हमारा शरीर अन्न के इसी भाग से ऊर्जा ग्रहण करता है। अन्न का दूसरा भाग है जिसे हम सूक्ष्म भाग कहते हैं, जिसके द्वारा अन्न का गुण एवं प्रभाव क्या है उसका निर्धारण होता है। जैसे हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद शरीर में आलस आ रहा है, तो जो हमने भोजन किया वो कितना भी पौष्टिक हो, किंतु उस अन्न में तमस का गुण मौजूद है, जिसके द्वारा वो शरीर में जाकर आलस पैदा कर रहा है, जिससे और भी बहुत सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं इत्यादि शरीर में प्रकट होता है, जैसे नींद, क्रोध, बीमारी इत्यादि। ये सभी अन्न का जो दूसरा भाग है उसके द्वारा ही प्रकट होता है। इसलिए संतुलित और सादा सुपाच्य ताजा भोजन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अन्न का तीसरा भाग, जिसे हम कारण भाग भी कहते हैं, इससे अन्न का संस्कार प्रकट होता है। अन्न के तीसरे भाग कारण कोश के द्वारा हमारे अन्नमय कोश का निर्माण होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा अन्नमय कोश पे प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे द्वारा कोई अभक्ष्य भोजन जैसे बासी खाना या बहुत दिनों का पैक खाना, मांसाहार इत्यादि किया गया हो, तो उस दूषित अन्न के संस्कार हमारे अन्नमय कोश को अशुद्ध कर देते हैं या विकृत कर देते हैं, जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी तो ये जन्मों तक देखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, कोई बच्चा जन्म से ही विकलांग पैदा होता है और किसी बच्चे की मानसिक स्थिति जन्म से ही खराब होती है, और कभी कभी तो ये वर्तमान जीवन में भी इसके प्रभाव प्रकट होते हैं, जैसे असाध्य रोग,
मानसिक विकार इत्यादि। इन सभी गुण, प्रभाव, संस्कार इत्यादि जो भी प्रकट होते हैं वो अन्य का ही एक रूप है। अन्य के बाद हम शरीर के और भी कुछ उपकरणों पर चर्चा कर लेते हैं। ऊपर जितने भी उपकरण और प्रक्रियाएं बताई गई है, इन सभी के अतिरिक्त हमारे शरीर में और भी बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे मानसिक इंद्रियां, मानसिक भावनाएं इत्यादि। इसके अतिरिक्त शरीर में सप्त धातु होते हैं, जिनमें पहला है रस, दूसरा है रक्त, तीसरा है मांस, चौथा है मेद, पांचवा है अस्थि, छठा है मज्जा और सातवां है शुक्र। इसके अतिरिक्त शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, कफ और पित्त। षड्विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर जिसे द्वेष या ईर्ष्या भी कहते हैं। इन षड्विकारों के बाद 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति होती है। अब चूंकि ये माया का ज्ञान है, इसलिए इस पे मैं जितना भी बोलूं वो कम ही होगा। फिर भी इतना ही कह सकते हैं, इस शरीर की संभावनाएं अनंत हैं और इसका उपयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और करते हैं। शरीर एक साधन है। यदि हमने इसका समुचित उपयोग किया और इसे इसके अनुरूप ना चला के अपने अनुरूप इसे चलाया, तो हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग करके अपने सारे इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और इससे, इसके मोह से अपने आप को बचा के शरीर से परे जो मैं हूँ, जो आत्मन है, उस तक की यात्रा की जा सकती है, जो बहुत ही स्वाभाविक है और संभव भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इस चर्चा में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभी आत्मन को मेरा प्रणाम।